गलत को गलत जानने पर भी हमसे गलतियां क्यों होती हैं? बार बार खुद को समझाने बुझाने पर भी हमसे अपराध क्यों बन जाते हैं? क्यों ऐसा लगता है कि ना चाहने पर भी जैसे ज़बरदस्ती हमसे कोई पाप कर्म करवा रहा हो? राधा वल्लभ श्री हरिवंश साधक संवाद में आज का विषय है, जानते हुए भी, विवेक होते हुए भी, ज्ञान होते हुए भी हमसे पाप कर्म क्यों बन जाते हैं? इस पूरी प्रक्रिया में आप अकेले नहीं हैं। जो सवाल आज हमारे मन में उठ रहा है, यही सेम सवाल अर्जुन जी के मन में उठा था जब महाभारत के युद्ध क्षेत्र में युद्ध होने से पहले उनके मन में ये संशय आया, तो उन्होंने यही सवाल श्री कृष्ण जी से पूछा था। श्रीमद् भगवत गीता जी के 3 अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन जी ने यही सवाल पूछा, अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छानपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्थ यह है कि हम जानते हुए भी हमसे पाप कर्म कैसे बन जाते हैं? ऐसा क्यों लगता है कि जैसे कोई हमको बलपूर्वक इन पाप कर्मों में नियोजित कर देता है, इन पाप कर्मों में लगा लेता है? तो श्री कृष्ण जी ने यह सुनकर मंद मुस्काते हुए ये कहा, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्वेनम इह वैरिणम। तात्पर्य यह है, जो विषय भोगों को पाने की, उनसे सुख चाहने की जो लालसा है, वो रजोगुण से उत्पन्न होता है। वहीं से शुरू होती है काम वासना। आप काम वासना को ये सिर्फ ना समझें कि ये सिर्फ यौन इच्छाएं हैं। काम वासना में सारी चीज़ वो आते हैं जो आप चाहते हैं, चाहे वो धन हो, चाहे वो ख्याति हो, चाहे शारीरिक इच्छाएं हों, शारीरिक सुख हों, ये सब आते हैं काम वासना के अंदर। अब जब काम वासना को पाने के लिए, जब हम उस काम वासना में मग्न होते हैं, उसको पाने की चाह करते हैं, उन विषय भोगों में डूबने की कोशिश करते हैं, और उस रास्ते में जब कोई ऑब्स्टेकल आता है तब हमें क्रोध आता है, और यही कारण बनता है कि हमसे पाप बनते हैं। अब आप ये सोचिए, काम की जो वासना है वो कैसे आती है हमारे मन में? यहाँ तो भगवान जी ने कह दिया, सीधे सीधे बातों में ये बोल दिया कि काम और क्रोध ही हैं जो मूल कारण हैं, जिसके वजह से हमारे अंदर पाप कर्म करने की वो प्रवृत्ति आती है, और ज़बरदस्ती बलात् हमसे वो पाप कर्म बन जाते हैं। बट ये काम तक हम पहुँचते कैसे हैं? अब इसका उत्तर जो है श्री कृष्ण जी ने पहले ही 2 अध्याय में 62वें और 63वें श्लोक में दे दिया था। तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा था, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो यहाँ श्री कृष्ण जी ने स्टेप बाय स्टेप बता दिया कि हम कैसे पतन तक पहुँचते हैं, कैसे काम तक पहुँचते हैं, फिर काम से क्रोध तक पहुँचते हैं, और फिर क्रोध से हम कैसे पतन तक पहुँचते हैं। तो सबसे पहले हम विषयों का संग करते हैं मानसिक तौर पर, फिर हम विषयों का संग करते हैं शारीरिक तौर पर। चाहे उस विषय भोग को पाने के लिए हम कोई चेष्टा करें, या फिर उसमें लिप्त होने के लिए हम अपना प्रयास शुरू कर दें। तो वहाँ से पहला जो स्टेप है वो शुरू होता है, जो श्री कृष्ण जी ने बताया है। फिर जब वो हम करते हैं, तब वहाँ से हमारे मन में कामना शुरू होती है, कामना जागृत होती है। समझ लीजिए जैसे हमने 1000 रुपये किसी एक साधन के ज़रिए कमाए, और फिर लोभ बढ़ा, अरे 1000 हो गया, चलो 2000 के लिए जाते हैं, चलो 3000 के लिए जाते हैं, चलो 4000 के लिए जाते हैं। यही चीज़ अगर हम सत उपायों से करें तो फिर हमें इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। बट यही चीज़ जब हम असत उपायों से करें, शास्त्र निषिद्ध उपायों से करें, तब फिर वहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। क्यों? क्योंकि लोभ बढ़ता है।
अब जब लोभ बढ़ता है तो फिर आपके मन में आएगा क्रोध, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को, विषय भोगों को हासिल करने की कोशिश करते हैं तो उनके बीच में बाधाएं तो आएंगी। अब जैसे बाधाएं आने लगेंगी तो आपके मन में क्रोध जागृत होगा, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों ये ऑब्स्टेकल आ रहा है। अब जब बाधाएं आएंगी, ऑब्स्टेकल्स आएंगे तो आपके मन में क्रोध जागृत होगा, और जब क्रोध जागृत हुआ तब आपके जो स्मृति होती है, आपकी जो बुद्धि होती है, वो भटकने लगती है, डगमगाने लगती है। बुद्धि डगमगाने लगती है, थोड़ा आगे चल के फिर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो इसका मतलब बुद्धि का नाश हो गया, और बुद्धि का नाश होना मतलब आपका पतन हो गया, आप गिर गए। तो ये एक पूरी जो प्रक्रिया है वो श्री कृष्ण जी ने पहले ही समझा दिया था। इतना समझाने के बाद भी अर्जुन जी हैं वो बार बार उस चीज़ को और गहरे तरीके से एकदम श्योर होके समझना चाहते थे कि क्या है वो। ना चाहते हुए भी वो पाप क्यों कर बैठते हैं, और ऐसा क्यों लगता है कि हमें ज्ञात है इस पाप का कि ये पाप है, फिर भी ऐसा क्यों महसूस होता है कि कोई जैसे ज़बरदस्ती हमसे वो पाप करवा रहा है, ये क्यों होता है हमारे साथ। तो उसी के ही उत्तर में भगवान ने बोला कि काम और क्रोध ये वो बैरी हैं जो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, और यही हमें इन पाप कर्मों में लगाते हैं। अब इसका एक उपाय बताते हुए प्रभु ने बहुत आगे जाते हुए 16वें अध्याय में इसका एक सॉलिड आंसर दिया है, और वो आंसर कुछ इस तरीके का है। त्रिविधम नरकस्वेदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। तात्पर्य यह है कि काम, क्रोध और लोभ ये तीनों जो हैं वो नरक जाने के 3 द्वार हैं। तो हमें इन तीनों चीज़ों को पूरी तरीके से परित्याग करना पड़ेगा, इनसे हटना पड़ेगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर हम सोच लें कि नहीं भाई कुछ तो शॉर्टकट भगवान ने बताया, शॉर्टकट यही है कि हमें इनका त्याज्य करना पड़ेगा, और भगवान का जो स्मृति है उसको निरंतर अपने अंदर डालना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कलयुग में नाम, भगवान का जो नाम है, भगवान की स्मृति को अपने अंदर लाने के लिए, अपने दिमाग के अंदर लाने के लिए एक ही उपाय है, वो है नाम। जैसे जैसे हम नाम का निरंतर जप करते रहेंगे तो भगवान की जो स्मृति है वो हमारे अंदर बनते रहेगी, चाहे हम कितने भी पापी क्यों ना हो। ये बात भी भगवान ने बताया है, अपि चेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञानप्लवेनेव मृजिनम समतरश्यसि। इसमें भी भगवान ने बताया चाहे वो कैसा भी पापी क्यों ना हो, अगर मेरी स्मृति में आके, मेरे शरण में आके मेरे को याद करता है तो ये जो भव सागर है यहाँ से वो उतर जाएगा, वो पार हो जाएगा बिना मुश्किल के। तो ये तो एक ही उपाय है, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अब देखिए द्वापर युग और कलयुग में यही डिफरेंस है। वहाँ अर्जुन जी के पास श्री कृष्ण समक्ष उनके साथ थे, कलयुग में तो यहाँ हमारे साथ कृष्ण है नहीं, शरीर के साथ। तो हमें जो लड़ाई है, ये जो महाभारत चल रहा है कलयुग का, इसे कैसे लड़ा जाए। तो द्वापर युग का जो महाभारत है वो कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ा जा रहा था, और कलयुग का जो युद्ध है, महाभारत का युद्ध, उसका युद्ध क्षेत्र जो है वो मन है। और यहाँ पर श्री कृष्ण कौन है, यहाँ श्री कृष्ण विवेक हैं। हमारे विवेक जो है, हमारे अंदर जो अपना विवेक है वही श्री कृष्ण है, और हम अर्जुन हैं, शरीर नहीं। ये जो आत्मा है, ये जो चेतना है, यही है, यही अर्जुन है। जब हमारा विवेक जागृत होता है तब हम ईश्वर की तरफ चलते हैं, तब हम ईश्वर को याद करते हैं, ईश्वर का नाम जपते हैं, ईश्वर की जो वाणियाँ हैं, शास्त्र जो हैं, वेद हैं, पुराण हैं, हम उनका स्वाध्याय करते हैं, ताकि उनकी जो स्मृति है, उनकी जो वाणी है वो हमारे संग रहे, और ये काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों से हमें मुक्ति मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।